सुप्रभातम छात्रों। कल हमने 8वां पाठ शुरू किया था कर्म योगी स्वामी केशवानंद, जिसका हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, प्रयाता तक। ठीक है, आज उससे आगे हम देखेंगे। जैसे यहाँ से देखोगे, तदनंतरम एकलौ अपि सन, एकल है प्लस अपि, यहाँ उत्व विसर्ग संधि है। तदनंतरम का मतलब है उसके बाद, उसके बाद अकेला होकर भी असार संसार दुख दावानल। असार संसार का मतलब हो गया संपूर्ण संसार में दुख रूपी अग्नि ही जिसका द्वितीय है का अर्थ यहाँ हम लेंगे दुख रूपी अग्नि ही जिसका साथी था। उस समय उसके बाद अकेला होकर भी वह उस संपूर्ण संसार में दुख रूपी अग्नि जिसका प्रथम साथी था, ऐसा क्षुत पिपासार्दित है का मतलब है भूख प्यास से युक्त बिरमा। भूख प्यास से युक्त बिरमा। उत्तरश्याम दिशि, उत्तरश्याम दिशि का मतलब है उत्तर दिशा में। अज्ञाते पथि का मतलब है किसी अज्ञात पथ पर। आहिंद माने है का मतलब है घूमते हुए, किसी अज्ञात पथ पर घूमते हुए। पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है, पंजाब के फिरोजपुर नामक स्थान पर पहुंचा। ऊपर से फिर अनुवाद कर रहा हूँ। उसके बाद अकेला होकर भी संपूर्ण संसार में दुख रूपी अग्नि ही जिसका प्रथम साथी थी, ऐसा भूख प्यास से युक्त बिरमा उत्तर दिशा में किसी अज्ञात पथ पर घूमते हुए पंजाब के फिरोजपुर नामक स्थान पर पहुंचा। तत्र केनापि कृपालुना, वहां पर किसी कृपालु के द्वारा आर्य समाजस्य अनाथालय, आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशितो अयम प्रवेश करवाए वे इस बिरमा ने रोटिकाया अक्षर ज्ञान से रोटी का और अक्षर ज्ञान का युगपत दर्शनम। युगपत का मतलब है एक साथ दर्शन। इदम प्रथम तया करो, यहाँ पहली बार किया। वहाँ किसी कृपालु आर्य समाजी के द्वारा अनाथालय में प्रवेश करवाए हुए उस बिरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया, एक साथ दर्शन पहली बार किया। अयम एव एकस्य पशुचारकस्य, यही एक पशुचारक का या चरवाहे का महापुरुषत्वम प्रति यात्राया, किसी महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु राशि थे, प्रस्थान बिंदु था। यही एक चरवाहे का किसी महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु था, यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। अत्र तस्य हृदय, यहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, यहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा अंकुरित हुई। आगे देखोगे, जिज्ञासिते सति, इसका मतलब है जिज्ञासा होने पर। कैसी जिज्ञासा? संस्कृत पढ़ने की जिज्ञासा होने पर। कथितम यत, किसी के द्वारा कहा गया कि, किसी के द्वारा कहा गया कि जाटस्य त्वय संस्कृतम क्व सुलभम, तुम जाट को संस्कृत सुलभ कहाँ होगी। किसी ने बोला, यानी स्वामी केशवानंद की संस्कृत पढ़ने की जिज्ञासा होने पर किसी ने कहा कि तुम जाट को संस्कृत कहाँ सुलभ होगी। संस्कृतम इच्छसी, यदि संस्कृत चाहते हो अर्थात संस्कृत पढ़ना चाहते हो, चेतमनि तो साधुर भवै, साधु बन जाओ। किसी ने कहा कि अगर तुम संस्कृत पढ़ने की इच्छा करते हो तो साधुर भवै का मतलब हो गया साधु बन जाओ। साधु है प्लस भवै, रुत्व विसर्ग संधि हो गई यहाँ। तदनु, ये है 1961। कौन सी सन है? 1961। ठीक है, तब 1961 विक्रम संवत, और ईस्वी सन क्या हो गया? 1904। ईस्वी सन 1904, यानी 57 साल पहले। तब 1961 विक्रम संवत और 1904 ईस्वी सन को फाजिलका नगरे, फाजिलका नगर में संस्कृत अध्ययन, तुम संस्कृत का अध्ययन करने के लिए
उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास से शिष्यत्व में, स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व को और साधुत्व को अंगीकृतम का मतलब है स्वीकार किया। इसके बाद 1961 विक्रम संवत 1904 ईस्वी सन को फाजिल्का नगर में संस्कृत अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व और साधुत्व को अंगीकृतम का मतलब है स्वीकार किया। तत्र गुरुमुखी लिप्याम, वहाँ पर गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने, गुरु ग्रंथ साहिब इस ग्रंथ को पढ़ने में पाठम अधिगतम कुशलता को प्राप्त किया। वहाँ पर गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता को प्राप्त किया। आगामिनी वर्षे, आने वाले वर्ष में, प्रयागे का मतलब है प्रयाग में, कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना, आने वाले वर्ष में प्रयाग में कुंभ के मेले में एकेन महात्मना का मतलब एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद है इति नाम दत्तम, स्वामी केशवानंद ऐसा नाम है दिया गया। ठीक है, आने वाले वर्ष में कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा उसको नाम दिया गया, स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। ठीक, उससे पहले उनका नाम क्या था, बचपन का नाम था बिरमा। तो यहाँ एक कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा उनको स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरु प्लस आज्ञा, संधि कौन सी है, गुरु प्लस आज्ञा, यहाँ है यण स्वर संधि। ठीक है, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन आए, संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उसितम, हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। देशाटनम कुर्वता, देश का भ्रमण करते हुए, स्वामीना, देश का भ्रमण करते हुए स्वामी के द्वारा नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदियों का, ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययनम अपि कृतम, अध्ययन भी किया गया। यानी देश का भ्रमण करते हुए स्वामी जी के द्वारा इन सब का अध्ययन भी किया गया। आगे है स्व शिष्य गुण गण महिमना, अपने शिष्य की गुण और गण महिमा से परम प्रीतः का मतलब है अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले एवं अपने जीवन काल में ही अपने शिष्य की गुण और गण महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रमस्य स्वामित्वम, आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद को दे दिया, आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया। और गुरु पीठे तम प्रतिष्ठापितवान, और गुरु पीठ पर उनको स्थापित कर दिया। परोपकाराय सताम विभूते है, सताम यानी सज्जनों की, विभूते है यानी संपत्तियां, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए होती हैं। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती हैं। इति धिया, इस बुद्धि से, समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ की, विभूति नाम उपयोगम विधाय, संपत्तियों का उपयोग करके, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। इस बुद्धि से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यम आरब्धम, अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ किया। आदौ तावते, सबसे पहले तो उन्होंने आश्रम में एवं वेदांत पुष्प वाटिका, सबसे पहले तो, आदौ का मतलब है सबसे पहले तो, तावत मानी तो, आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्यानि नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को प्रारंभ किया गया। सबसे पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को प्रारंभ किया गया। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, बाद में वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला को भी स्थापित किया गया। फिर आगे
अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा को भी प्रारंभ किया गया। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा। जन सहयोग से साहित्य सदन और अबोहर नामक संस्थाओं को भी आरब्धा यानी प्रारंभ किया गया। जो या ही इसका मतलब जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतन उपमासीत, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन नामक संस्था के समान थी। यत माध्यमेन जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानाम, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों और चल पुस्तकालय से चल पुस्तकालय का और सत साहित्य प्रकाशय और सत साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य से स्थापना जाता। दीपक प्रेस की स्थापना की गई, यानी उपाय है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की स्थापना की गई, चल पुस्तकालयों की स्थापना की गई और सत्य साहित्य प्रकाशन सत्य साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की गई। साहित्य सदने एवं स्वामीना, साहित्य सदन में स्वामी जी के द्वारा 30तम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। साहित्य सदन में स्वामी जी के द्वारा कम से कम 30 अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामिनो, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इत्युपाधि द्वयम प्रदत्तम। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरव नामक 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्यणम एकम सुफलम एतत् आसीत्। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का एक श्रेष्ठ परिणाम एतत् आसीत् यह था, यत मन की देश विभाजन काले पंजाब से फाजिल्का क्षेत्रम, देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तानी गमनात वारितम, पाकिस्तान में जाने से रोका था। दोबारा देखो, केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्य का एक श्रेष्ठ परिणाम यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने से रोका था। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ से स्वातंत्र्य आंदोलन अपनी सक्रिय है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे स्वामी केशवानंद जी। नैक वारम वर्षाणी यावत, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे स्वामी केशवानंद जी। अनेक बार वर्षों तक कारागारेषु अपि निबद्ध है, जेलों में भी बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे स्वामी केशवानंद जी। अनेक वर्षों तक कारागारेषु प्लस अपि यण स्वर संधि है, जेलों में भी निबद्ध का मतलब है बंधे रहे। ठीक है। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण, शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अत्यधिक परिश्रम के द्वारा स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिय इत्यस्य संस्थापनम कृतम। शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए भूरि श्रमेण का मतलब अत्यधिक परिश्रम से स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ और संग्रिय नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में तेने उनके द्वारा उपत्रिंशत का मतलब कम से कम 300 शिक्षाशाला, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा कम से कम 300 शिक्षाशालाएं और उप 50 का मतलब कम से कम 50 छात्रावासों की स्थापना की गई। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रम है, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम है। पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थम स्मारयति, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम है, पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद दिलाता है।
योग्यम एवं स्वामी वर्य है। योग्य स्वामी जी को शिक्षा संत है इति विरुदेन भूषित है। योग्य स्वामी जी को शिक्षा संत नाम के विरुदेन, विरुद्ध का मतलब होता है यहाँ उपाधि, भूषित है यानी उपाधि से सुशोभित किया गया। योग्य स्वामी जी को शिक्षा संत नामक उपाधि से भूषित है यानी सुशोभित किया गया। ठीक है, कल आगे बचा हुआ पाठ पढ़ा दिया जाएगा और बाकी जो अभ्यास प्रश्न है वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो इस पाठ की मैं फोटो भी डालूंगा इसमें ग्रुप में, तो आप जिस बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है वो यहाँ तक इस फोटो में देखकर भी एक बार रिवीजन करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।